My name is Veerpal Singh, प्राविधिक इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट, सब्जेक्ट कोड है EL 204, इसके प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर करवाएंगे। का हमारा जो प्रैक्टिकल है वो है स्टडी ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर, जिसमें सबसे पहले हमको आवश्यक जो इक्विपमेंट्स हैं वो क्या क्या चाहिए वो देखने हैं। तो जैसा कि हमने दिखा रखा है कि इसमें ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट किट चाहिए, इसके बाद मल्टीमीटर चाहिए और CRO चाहिए और कनेक्टिंग लीड्स चाहिए। तो जो ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट किट है उसको मेनली हमको समझना है। तो इस किट ब्रिज जो रेक्टिफायर किट है इसका मेन मतलब है कि जैसा कि यहाँ हमने दिखा रखा है, ये 4 डायोडों से, जैसा कि जिस पोलरिटी में ये डायोड लगे हुए हैं उस तरह से तैयार अपन को करना है। और मल्टीमीटर और CRO को हमको अपने आवश्यकता अनुसार यूज करना है। अब हम देखते हैं सेकंड जो पॉइंट है ब्रीफ थ्योरी। तो ब्रीफ थ्योरी में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमको इसका सर्किट पता होना चाहिए। तो सर्किट हमने जैसा कि इसमें दिखा रखा है वही सेम ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसके प्राइमरी में इनपुट सप्लाई देनी है हमको, और सेकेंडरी में ये जो नेटवर्क है 4 डायोड वाला इसको जोड़ रखा है। ये एक ब्रिज बन के तैयार होता है, इसीलिए इसका नाम ब्रिज रेक्टिफायर कहा गया है। 4 डायोड को जिस तरह से पोलरिटी में दिखाया गया है D1 और D2 सेम डायरेक्शन में है और D3 और D4 सेम डायरेक्शन में। अब हमको क्या करना है कि इस ट्रांसफार्मर में जैसा कि देख रहे हैं कि AC इनपुट वोल्टेज, तो AC इनपुट जो वोल्टेज है वो इसके प्राइमरी के इस तरह से जैसा दिखा रखा है यहाँ कनेक्ट करनी है, और इसका जो ये दोनों जो टर्मिनल यहाँ से दिखाए हुए हैं इनमें हमको एक लोड मीन्स यहाँ जो है कि आपको CRO कनेक्ट करना है। अब इस सर्किट को हम किस तरह से समझें कि मेनली हमारा जो रेक्टिफायर होता है वो 12 वोल्ट DC या 9 वोल्ट या 6 वोल्ट इस तरह से हमको इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी तरह से ये जो ट्रांसफार्मर भी जो बनाए गए हैं ये इस तरह से बनाए गए हैं 303, 606, 12 इस तरह से ये ट्रांसफार्मर हमारे होते हैं। तो इसमें जो AC इनपुट वोल्टेज है ये 220 वोल्ट सप्लाई 50 हर्ट्ज इनपुट में आ रही है। तो इसके लिए हमको ये ट्रांसफार्मर इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि इसको ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो 220 वोल्टेज को ये यदि हमको 12 वोल्ट का आउटपुट में DC चाहिए तो हमको 12 वोल्ट AC ये कर देगा, 220 को किस में कर देगा 12 वोल्ट AC में। अब ये जो 12 वोल्ट AC है ये इस जो ब्रिज जो रेक्टिफायर बनाया हुआ है उसकी सहायता से इसको हमको DC में कन्वर्ट करना है। तो अब इसमें सेम जैसा कि पुरानी वीडियो में बनाया हुआ है कि सबसे पहले जो प्राइमरी जो इसका इनपुट है इसमें जो AC सिग्नल है उसके लिए ही CRO का चैनल नंबर 1 यूज़ करेंगे, और उस पर हम पहले से देखेंगे कि जो AC सिग्नल है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो इस तरह से सिग्नल उस पर हमको CRO को एडजस्ट करते हुए प्राप्त करना है। ये सिग्नल जब हमको ठीक से मिल जाएगा तो उस कंडीशन में जो आउटपुट इसके ये टर्मिनल हैं इन दोनों टर्मिनलों में CRO की जो चैनल नंबर 2 है उससे बीम देखेंगे कि उसमें आउटपुट में क्या आ रहा है। तो उसमें जब हम देखेंगे तो इस तरह का जो आउटपुट है वो आने लगेगा। तो वो कैसे आया है उसको हमको अब समझना है। उसके लिए हमको वापस वही डायोड की जो वर्किंग कंडीशन है वो समझनी पड़ेगी। जैसा कि हमने इसमें दिखा रखा है कि रेक्टिफायर का काम AC को DC में कन्वर्ट करना है, और जो डायोड है उसका ये फॉरवर्ड वाइस मीन्स P को जब प्लस से जोड़ते हैं और N को माइनस से तो ये फॉरवर्ड वाइस है। तो इस कंडीशन में और ये रिवर्स वाइस है। तो जैसा कि इसमें जब इनपुट की पॉजिटिव साइकिल आएगी तो उस कंडीशन में दो डायोड मीन्स ये वाला, ठीक है, इसमें 2 डायोड इसके फॉरवर्ड वाइस में हो जाएंगे, ठीक है, और उसके लिए ये जो इसकी हाफ साइकिल है ये ऊपर आ जाएगी, और ये वाला दो जो डायोड हैं वो रिवर्स वाइज कंडीशन में होंगे। और अगली जो जब यहाँ फॉरवर्ड वो होगी मतलब पॉजिटिव टर्मिनल होगा यहाँ नेगेटिव होगा तो उस कंडीशन में ये वाले डायोड D1 और D2 वर्किंग कंडीशन में आ जाएंगे, तो जिससे इसकी जो नेगेटिव साइकिल है वो भी ऊपर आ जाएगी।
फिर नेक्स्ट साइकिल फिर वही वापस इसकी अपनी पुनरावृत्ति करेगा और ये कंडीशन में D3 और D4 वर्किंग में आ जाएंगे और उस कंडीशन में ये वाली साइकिल भी आपकी पूरी तरह से आउटपुट में आ जाएगी। तो इस तरह से जो अपना AC इनपुट था वो कंप्लीटली हमने इसको आउटपुट में प्राप्त कर लिया है। और CRO पर भी चैनल 2 पे हम देख रहे हैं, उसको जब मीजर कर रहे हैं तो उसमें कंप्लीट AC है, उसको DC में हमने कंप्लीट आउटपुट में प्राप्त कर लिया है। लेकिन अब भी हम वही चीज़ देख पा रहे हैं कि ये कंप्लीट जो है, जैसा कि ये AC है और ये DC है, तो ये DC कंप्लीट नहीं है। तो इस DC को कंप्लीट करने के लिए हालांकि जो फुल वेव रेक्टिफायर हमने 2 डायोड से बनाया था उसके कंपैरिजन में इसमें इम्प्रूवमेंट सर्किट इसमें आता है और इसके अंदर जो DC है उसकी प्योरिटी बढ़ती है। लेकिन कंप्लीट क्योंकि DC प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए इस सर्किट की ये फिर एक कमी रह जाती है कि अगला जो है हमको दोबारा से एक सर्किट फिर हमको डेवलप करना पड़ता है कि इसके अगला जो ये सेक्शन है इसमें एक फिल्टर और लगाना पड़ेगा ताकि हमको कंप्लीट जो है DC मिल जाए। तो इस तरह से हमने इसको ब्रिज रेक्टिफायर को कम्प्लीटली इसकी स्टडी कर ली है और इसका लास्ट में कंक्लूजन हम यही लिख सकते हैं कि थ्योरेटिकल और जो प्रैक्टिकल वैल्यूज इसकी आर सेम है। मीन्स जो हमारा थ्योरी में भी पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल पे CRO के द्वारा भी हमने ये वेव फॉर्म देखी हैं, तो ये दोनों के दोनों सेम प्राप्त हुई है।